हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद टीवी 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे इस न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो एक अपील आप तमाम दर्शकों से करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और रोज़ाना की खबरों के साथ साथ लोगों का साक्षात्कार जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, घटना दुर्घटना तमाम अपडेट हम आपको समय से पहुंचाते हैं। जैसा कि मैं कई बार अपने कई बुलेटिन में कई खबरों में मैं बता चुका हूं कि हिंद टीवी 24 की कोशिश होती है कि रोज़मर्रा की खबरों के साथ साथ हम सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरें भी आप तक पहुंचाएं। आज इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात एक हमारे ख़ास मेहमान हैं फरीद अहमद खान, जो सिमरी थाना अंतर्गत बस्तवाड़ा गाँव के मूल निवासी हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक चेहरा है। तो आज मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं और केवटी विधानसभा पर, चूँकि इनका निवास स्थान केवटी विधानसभा से जुड़ा हुआ, तो खास करके केवटी विधानसभा को लेकर के इनकी क्या राय है, खास करके अल्पसंख्यक वोटर पर, मैं उनसे खुद रूबरू कराता हूँ। फरीद अहमद खान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे हिंदी टीवी 24 चैनल पे। नमस्कार। पहला सवाल आपसे फरीद साहब, सबसे पहले आपसे जान करके मिल करके अच्छा लगा और एक ताज्जुब वाली बात है कि आप मुस्लिम भी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं और भाजपा में हैं, एक सक्रिय भूमिका आपकी भाजपा में निभा रहे हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप कितने दिनों से भाजपा में हैं और अभी किस पद पर आप मौजूद हैं? मैं 4 साल से हूँ भाजपा में और बहुत नीचे स्तर से ऊपर तक गया हूँ। प्रखंड में मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष रह चुका हूँ, जिला में प्रभारी रह चुका हूँ सदस्यता का, दरभंगा जिला का। और अभी हमारे कमेटी, हमारे प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के कमेटी को हमारी ये हुई कि ये आदमी काम का है, तो हमको प्रदेश में लिए। अभी आप प्रदेश में किस पद पर हैं? प्रदेश में अभी अल्पसंख्यक प्रवक्ता हूँ मैं, प्रदेश प्रवक्ता। प्रवक्ता जी, आपसे एक मेरा दूसरा सवाल है कि आप अल्पसंख्यक से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, फिर भी भाजपा में आप दिख रहे हैं। आपको भाजपा में ऐसा क्या दिखा जो आप भाजपा से जुड़ गए? देखिए, भाजपा में एक नाम प्रोपेगेंडा बोलते हैं जिसको, ये फैला के रखा है विपक्ष वाला। ऐसा कुछ नहीं है, अल्पसंख्यक हो या कोई भी समुदाय हो, पार्टी में कुछ नहीं है। लेकिन ये भाजपा वाले करके मुस्लिम समुदाय को प्रोपेगेंडा फैला करके, भड़का करके, ये विपक्ष का काम है और ये सब अब नहीं चलेगा। भाजपा में बहुत यानी कि अच्छे पैमाने पर अल्पसंख्यक जुड़ रहे हैं, कम से कम 500,000 मैं जुड़ा हूँ अपने क्षेत्र से। लेकिन एक सवाल है फरीद जी कि मुस्लिम समुदाय में खास करके धारणा है भाजपा को लेकर के कि भाई भाजपा मुस्लिमों की हितैषी नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भाजपा मुस्लिमों की हितैषी नहीं हो सकती। केंद्र में और राज्य में भाजपा है, एनडीए समर्थित। कौन सा योजना, कौन सी स्कीम, कोई भी चीज क्या अल्पसंख्यक को साइड रख के रखा गया है? नहीं, हमारे पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें अल्पसंख्यक भी आता है, सबको सम्मान देती है भाजपा। और अगर ये सब करता है कि भाजपा मुस्लिम के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये विपक्ष पार्टी डरती है कि अगर भाजपा से मुस्लिम जुड़ गए तो मेरा क्या होगा, बस।
और कुछ नहीं। बड़ी बात आपने कह दिया कि आपकी पार्टी भी लगातार कहती है कि हम भी अल्पसंख्यक मेरे लिए भी उतने ही हैं जितना कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग हमारे लिए मायने रखते हैं। एक तीसरा सवाल आपसे है कि क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार में, आप की संबंधित एनडीए सरकार है, क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों के एक बड़े तबके का वोट आप अपनी पार्टी को, आप अपने गठबंधन को दिला पाएंगे? हाँ, कोशिश तो करेंगे, क्योंकि लोकसभा में जहाँ तक मुझे याद है अच्छा खासा वोट हम करवा चुके हैं। और ये सबको देख करके विपक्ष वाले थोड़ा ये हमसे ये भी हुए, ये तो धीरे धीरे यानी कि अल्पसंख्यक को भाजपा में जोड़ रहा है और वोट भी करवा रहा है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जानते हैं, हमारे यानी यहाँ के सांसद जी जानते हैं, श्री अशोक यादव जी की। एक सवाल है कि ये हमें भी सुनने को मिला कि विपक्षी पार्टियां पे आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के बड़े तबकों का भाजपा में ला रहे हैं। तो जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके वोट कराया था, विधानसभा चुनाव में भी इसकी अपेक्षा की जाए? हाँ, क्यों नहीं, ज्यादा की अपेक्षा करेंगे। लोकसभा में जितना मैं कराया हूँ उससे ज्यादा की अपेक्षा करेंगे। और एनडीए का कोई भी कैंडिडेट है, हमारा एनडीए जो है मजबूत स्थिति में है और मजबूत स्थिति में अच्छे बहुमत से जीतेगा। अब देखिएगा, फिर आपके चैनल पर हम आएंगे उसके लिए। धन्यवाद आपको, फिर से हम आपको मौका दें, आप हमें हमारे चैनल में आकर के लोगों से रूबरू होने के लिए। एक और सवाल है आपसे कि एक आरोप है कि भाजपा अल्पसंख्यक को सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। ये सब बातों में कहीं कुछ नहीं है, ये सब एक फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप प्रदेश कमेटी में जब हम जुड़े तब से मैं देख रहा हूँ सम्मान सबका बराबर है, प्रदेश कमेटी से लेकर के जिला तक। और जो जहाँ तक है मजबूत है और पुराने होते हैं, एक्टिव कार्यकर्ता है, सबको सम्मान देती है भाजपा। इसमें कोई कास्टबाजी नहीं है, ये सब गलत बात है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तुफैल कादरी साहब, तुफैल कादरी साहब की भी आपके पार्टी में अच्छी सक्रियता दिख रही है, उनकी भूमिका आगामी विधानसभा चुनाव में कैसी होगी? हाँ, तुफैल कादरी साहब कर्मठ, सहयोग और समर्पित भाजपा के प्रति कार्य करता है। और हम समझते हैं कि अपना जीवन का 25 साल दे चुके हैं। भाजपा प्रदेश कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा को अभी सक्रिय करने में और इतना एक्टिव करने में या बिहार में फैलाने में उनका बड़ा हाथ है। वो अभी मदरसा बोर्ड के मेंबर भी हैं और आगे सक्रियता देख करके होगा उनका तो बहुत ही यानी कि स्कोप है। अच्छा, एक और सवाल चुनाव से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों से आपके एनडीए गठबंधन में एक काफी तकरार सा सोशल मीडिया पे बना हुआ चिराग पासवान को लेकर के, आपके जदयू का भी बयान आया, सुशील मोदी आपके जो उप मुख्यमंत्री है उनका भी बयान आया। आपको क्या लगता है कि गठबंधन रहेगा या गठबंधन में टूट पड़ सकता है? नहीं, देखिए ये होता क्या है, चुनाव के समय ये सब होता रहता है। गठबंधन में जो है 1, 2, 3, 4 पार्टी जो भी है, कुछ न कुछ अपना दबदबा, अपना प्रभाव, अपना सीट शेयरिंग, ये सब कुछ होता है। ये सब का कोई मायने नहीं है। गठबंधन जो है एनडीए मजबूत है और वो बना रहेगा। मतलब आपको लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे? हाँ हाँ, कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए के हैं और एनडीए में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये सब जानता है, लेकिन इसको बात होती है एक पॉइंट की, तो विपक्ष वाले झोला लेकर के पूरे में फैलाना शुरू कर देते, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और आप देखिएगा एनडीए मजबूत है, एनडीए मजबूत है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में अगर कुछ संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। बस यही कहेंगे, आप अच्छा कैंडिडेट देखें, एनडीए का कैंडिडेट अच्छा ही आएगा, क्योंकि विधानसभा परिचित है सब, और उम्मीद करते हैं
समीकरण बदल रहा है, देखिए आगे आगे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। अभी एनडीए में नए नए लोग जुड़ रहे हैं और उम्मीदवार अच्छा ही आएगा हमारा एनडीए का, और बहुत बड़े बहुमत से जीतेगा। ये थे हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता फरीद खान साहब, बस्ताबारा के मूल निवासी हैं। बड़े शालीन तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने एक अपील भी किया लोगों से कि आगामी विधानसभा चुनाव है, खास करके इनका अपील हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से ही होगा कि वो एनडीए के जो भी कैंडिडेट आते हैं वो अच्छे ही उम्मीदवार होंगे, उनको बढ़ चढ़ करके वोट दें। अब ये देखना है कि इनकी अपील लोगों तक कितना पहुंच पाती है और आगामी विधानसभा में, खास करके केवटी विधानसभा में इनका असर अल्पसंख्यक